चलिए आज समझते हैं कि कंप्यूटर के मेन पार्ट्स क्या होते हैं और पार्ट्स क्या होते हैं। हम किसे कंप्यूटर कह सकते हैं, कंप्यूटर के साथ साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, माउस किसे कहते हैं, कीबोर्ड किसे कहते हैं, मॉनिटर किसे कहते हैं, सीपीयू किसे कहते हैं। हम इन सभी के बारे में जानकारी करेंगे। आज बेसिक नॉलेज जितनी भी होगी उन सभी को लेंगे। यहाँ हम ये भी जानेंगे कि सीपीयू के अंदर क्या क्या सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है एक नया सीपीयू बनाने के लिए, और किस पार्ट को क्या बोलते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को अभी लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पे भी क्लिक करें, जहां से आपके पास जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास सबसे पहले आए। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। यहां हम बात करने वाले हैं। आज जो बात टॉपिक रहेगा हमारा वो है कंप्यूटर के पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इससे पहले मैं आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी दे दूं, वो ये है कि कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर शब्द से आया है, यानी कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है। वो कहां से हुई है? कंप्यूटर शब्द से। और ये कंप्यूटर शब्द जो बोला जाता है वो ब्रिटेन के एक वेकेटेना शहर है, उसमें लैटिन भाषा बोली जाती है, वहां का ये शब्द है। जब इसमें आपको मालूम होगा कि C4 कॉमनली, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन और P फॉर पर्टिकुलरली, इसके बाद U फॉर यूज्ड फॉर और T फॉर टेक्निकल या ट्रेड, E फॉर एजुकेशन, R फॉर रिसर्च, ये इसका फुल फॉर्म रहता है। ये एक शॉर्ट फॉर्म है। मैं आपको ये बता दूं कि कंप्यूटर के जो पितामह कहे जाते हैं वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। यहाँ मैं बात करूं कंप्यूटर के साथ साथ कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। हमारे पास क्या क्या सिस्टम होंगे जब हम उसे कंप्यूटर कह सकते हैं? तो सबसे पहले हमारे पास एक मॉनिटर होना चाहिए, इसके बाद हमारे पास एक सीपीयू होना चाहिए, सीपीयू के बाद की बात करें तो उसके बाद हमारे पास एक कीबोर्ड के बाद एक माउस होना चाहिए। इसके अगर बात करें, ये हमारे पास 4 पार्ट होंगे तब हम किसी को कंप्यूटर कह सकते हैं। इसके अगर बात करें तो आज हम समझेंगे अब कैबिनेट कितने प्रकार की होती है। जो आपने सुना होगा, ये जो आपको कई बार आपने देखा है, किसी को पूछे सीपीयू कहाँ, तो ये सीपीयू नहीं होता, बल्कि सीपीयू इसके अंदर होता है, इसे कैबिनेट बोलते हैं। तो ये कैबिनेट कई प्रकार की आती हैं। अब जो आ रही हैं वो RGB में आ रही हैं। इस तरीके से ये कई तरह की कैबिनेट आती हैं। ये एक सिंपल कैबिनेट है जो सस्ती भी आती है, और ये महंगी कैबिनेट है, लगभग 5,000, 4,000, 5,000 के समथिंग, 4,000 या 5,000 के करीब आती हैं। मैं अब बात करूं, ये तो रही हमारी कैबिनेट। ये बिल्कुल आपको दिख रहा है जैसे ब्लैंक आ रही हैं, ये लाइट सब लगी आती हैं, बाकी सब ये बिल्कुल खाली आएगा। इसके अंदर ना तो कोई मदरबोर्ड होगा, कुछ नहीं होता। ये मदरबोर्ड हम अपनी तरफ से रखते हैं, उसमें एडजस्ट करते हैं। चलिए एक सीपीयू को बनाने में किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है उनके बारे में जानेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे असेंबल सीपीयू, यानी ये सीपीयू अगर इस तरीके से हम क्रिएट करना चाहें तो इसके लिए हम किन किन पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड आप कैसा सीपीयू में, एक बात ध्यान रखना यहाँ पे कि सीपीयू और मदरबोर्ड दोनों का जो सेटअप है, जो सपोर्ट करे, ऐसा नहीं है कि i7 10th जनरेशन का सीपीयू प्रोसेसर लिया है आपने और उसमें मदरबोर्ड ले लिया नॉर्मल वाला, तो वो काम नहीं करेगा। जैसा मदरबोर्ड होगा वैसा ही आपका प्रोसेसर होना चाहिए। तो इसका स्पेसिफिकेशन जो रहता है वो आप देख लें। मैं बेसिक बात कर रहा हूं कि ये एक सीपीयू बनाने के लिए इससे पहले एक कैबिनेट होती है हमारे पास। कैबिनेट के बाद इसमें असेंबल करते हैं एक मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड के बाद इस मदरबोर्ड पे, ये आपको यहां दिख रहा है, इस पे हमें क्या चाहिए, क्या लगाते हैं इस पे, ये कोर i5 यानी इसे बोलते हैं प्रोसेसर। i7, i3 कई तरह के जनरेशन के प्रोसेसर हैं, उन्हें यूज करते हैं। सीपीयू को यानी इस प्रोसेसर को असेंबल करेंगे कहां पे, इस मदरबोर्ड के ऊपर। फिर इसके बाद जब ये असेंबल हो जाएगा, इसके बाद हमें इसके ऊपर क्या लगा देना है, सीपीयू के लिए ऊपर से फैन, जिससे सीपीयू हीट ना हो। इसके बाद हमें जरूरत पड़ती है रैम की। ये जो आपको ब्लू कलर की ये दिख रही है, यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, रैम भी जैसे मैंने आपको बताया मदरबोर्ड के सपोर्टेबल होती है। अगर मदरबोर्ड आपका
8 GB रैम सपोर्ट करता है हाईएस्ट, ज्यादा से ज्यादा 8 GB होनी चाहिए। तो मदरबोर्ड में आपको 2 स्लॉट मिलते हैं, स्लॉट 1 स्लॉट 2, जिसमें आप मेमोरी चाहे आप 4 GB की लगा सकते हैं या फिर एक में ही आप 8 GB की लगा लें, ठीक है ना। इसके अगर बात की बात करें तो रैम के बाद फिर हमें जरूरत पड़ती है SMPS की, क्योंकि मदरबोर्ड में पावर नहीं जाएगी तब तक हमारा सिस्टम कार्य नहीं करेगा। इसके बाद CPU में डेटा स्टोर करने के लिए हमें SSD की जरूरत पड़ेगी। यहां मैं आपको बता दूं SSD और हार्ड डिस्क ये दोनों डेटा को स्टोर करने के लिए हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं हार्ड डिस्क की तो हार्ड डिस्क स्लो वर्क करती है और SSD फास्ट वर्क करती है, कोई सी भी एक यूज कर सकते हैं। इसके अगर बात की बात करें कंपोनेंट्स ऑफ मदरबोर्ड, अब मैं थोड़ा मदरबोर्ड के बारे में जानेंगे। यहां से हम जानकारी करें इसकी मदरबोर्ड में होता क्या क्या है। आप देख सकते हैं यहां से ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ये होता है स्लॉट किसका, CPU का सॉकेट, यानी इस पे CPU असेंबल किया जाता है, जो प्रोसेसर होता है वो। ये जो पेच दिख रहे हैं यहां पे आप इस जस्ट इसके ऊपर कहां क्या लगा सकते हैं, CPU का फैन। इसके बाद ये जो ब्लू कलर के ये 2 स्लॉट दिख रहे हैं ये आपके DRAM मेमोरी स्लॉट बोले जाते हैं 2। आपको ये जो कनेक्टर दिख रहे हैं ये कनेक्टर जो है वो 20 पिन का होता है, ATX पावर कनेक्टर बोलते हैं इसे। इसके बाद की बात करें ये होता है AGP स्लॉट, नॉर्थ ब्रिज विद हीट सिंक, यानी जब हमारा मदरबोर्ड हीट होता है तो उसे बचाने के लिए इसका काम किया जाता है। ये साउथ ब्रिज होता है, PCI स्लॉट 5 ये रहते हैं, यानी कि ये 5 स्लॉट रहेंगे, किसी किसी में नहीं रहते, चेंज भी होते लगे। मैं अब बात करूं यहां से, इसे बोलते हैं CMOS बैकअप बैटरी, जिसके द्वारा अगर बैटरी वीक होती है तो हमारा जो टाइम आता है वो भी गलत हो जाता है। ये रहा CPU के पिछली साइड का हिस्सा जो आप यहां देख रहे हैं, ये जो हिस्सा यहां सबमिट होता है। कनेक्टर्स फॉर इंटीग्रेटेड पेरिफेरल्स, यानी इनसे जो भी आप CPU से जो भी अटैच करते हैं, चाहे आप कीबोर्ड करें, माउस करें, जॉयस्टिक, कुछ भी, लाइट पेन, वो सभी कनेक्टर्स कहाँ अटैच किए जाते हैं, यहाँ पे, ठीक है। इसके अगर बात की बात करें तो और हम डिटेल में जानेंगे कि ये होता है हमारा रैम का स्लॉट, ये CPU सॉकेट, कंडेंसर, पेरिफेरल्स पोर्ट, ये PS2 माउस पोर्ट। मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, मैं आपको बता दूं कि कीबोर्ड और माउस हमारे 2 प्रकार के आते हैं, 2 टाइप्स। कैसे? एक आते हैं हमारे PS2 और दूसरे आते हैं USB। एक PS2 और दूसरे USB आपने देखे होंगे, जो पेन ड्राइव का स्लॉट रहता है, आपकी डेटा कोयल में जो स्लॉट रहता है उस तरीके से, और PS2 होते हैं बिल्कुल गोला। यह आप देख सकते हैं ये PS2 के 2 स्लॉट हैं, एक कीबोर्ड के लिए, एक माउस के लिए। यह है हमारा USB का, अगर आपके पास USB कीबोर्ड है उसे भी लगा सकते हो। इसे बोलते हैं कम पोर्ट, इसे बोलते हैं VGA पोर्ट, जिसके द्वारा VGA केबल के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, अपने CPU में से जो स्क्रीन जाती है का डेटा जो होता है, आउटपुट हमें जो रिजल्ट दिखाता है वो कहां दिखाता है, इस पे मॉनिटर पे। ये हमारा ऑडियो का पोर्ट है, ये गेम पोर्ट, ये बायोस पे ही हमारा क्या होता है, यहाँ पे रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये हीट सिंक है, फैन की कनेक्टर, ये पावर सप्लाई कनेक्टर है, AGP स्लॉट ये है, PCI स्लॉट ये है, CMOS बैटरी ये है, C कॉम्प्रेसर ये है और चिपसेट ये है। तमाम चीजें हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि CPU के जो बैक साइड की बात करें, तो आपके पीछे ये CPU दिख रहा है, एक ये इसका फ्रंट है, ये इसका बैक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम समझेंगे। ये सबसे ऊपर जो दिख रहा है ये है कि हमारा SMPS अंदर रखा है। SMPS को ठंडा करने के लिए SMPS के लिए फैन लगा है जो पावर सप्लाई करता है। फैन का काम, ये SMPS का काम है पावर को सप्लाई करना, यानी मदरबोर्ड में पावर पहुंचाना। और SMPS के ऊपर जो फैन लगा है इसका काम ये है कि जो SMPS हीट ना हो इसके लिए फैन लगाया जाता है। आपको ये जाली सी दिख रही है, इनके द्वारा क्या होता है कि CPU के अंदर जो हीट पैदा हो जाती है उस हीट को बाई डिफॉल्ट इसमें हवा आती रहे जाती रहे, इसके लिए ज़्यादा हीट ना हो, इसलिए ये जाली टाइप से बना दी जाती है।
मैं अगर इसके बाद की बात करूं तो ये पावर इन, एक आती है पावर केबल, पावर केबल के द्वारा आप अपने स्विच से इसमें पावर पहुंचाएंगे। ये PS2 पोर्ट होते हैं, DVI पोर्ट ये है, HDMI पोर्ट ये है, USB 3.0, USB 2.0, ये माइक के लिए, ये स्पीकर के लिए। लाइन इन, लैन पोर्ट, जो आप एक ही CPU से कई मॉनिटर कनेक्ट करना चाहें तो आप लैन पोर्ट के द्वारा कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ये VGA पोर्ट होता है, USB 2.0, ये रहता है इसके पीछे का हिस्सा। ये एक्सटेंशन स्लॉट होते हैं जहां से आप ग्राफिक्स कार्ड अगर लगाना चाहें या कोई भी चीज लगाना चाहें तो यहां से भी अटैच कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड हमारे दो प्रकार के आते हैं, एक आते हैं PS2 कीबोर्ड जिनके इस तरीके से होते हैं, एक आते हैं हमारे USB कीबोर्ड जो माउस की USB जो आपका पेन ड्राइव आता है ना, तो सेम पेन ड्राइव की जगह स्लॉट होता है। अब मैं बात करूं यहां से RGB कीबोर्ड, ये कीबोर्ड कुछ डिफरेंट है, हालांकि वर्क इनका सेम ही है। हाँ, गेमिंग वाले इसका यूज करते हैं और जो स्टूडियो वाले होते हैं वो भी इसका यूज करते हैं, क्योंकि एक अजीब अच्छा सा लुक लगता है इस वजह से। इसके अगर बात करें तो माउस भी हमारे दो प्रकार के आने लगे, एक मैंने आपको बताया था PS2 माउस, एक USB माउस। ये है हमारा USB माउस, और PS2 माउस होता तो इसकी जगह गोल पिन सी लगी आती, और ये हमारा नॉर्मल माउस हो गया USB का, और ये है हमारा गेमिंग वाला, और या आप बोल सकते हैं RGB माउस।